स्वागत है साथियों आपका अपने YouTube चैनल स्टूडेंट साथी में। आज हम लोग दो बुक का रिव्यू करेंगे और अगर कहिए तो दोनों बुक का कंपैरिजन भी करेंगे। दोनों बिहार पुलिस सिपाही के लिए बुक है, एक खान सर की बुक है जो बहुत पहले आ चुकी है, जिसका रिव्यू हमारे चैनल पे ऑलरेडी किया हुआ है, और एक अभी लेटेस्ट आई हुई बुक ज्ञान बिंदु की, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर मिलता है और साथ ही में हिंदी भाषा का अध्ययन सामग्री भी मिलता है। तो दोनों बुक का रिव्यू करेंगे, दोनों बुक के कॉन्टेंट को देखेंगे और जानेंगे कि कौन सा बुक किससे बेहतर है और कौन से बुक में क्या यूनिक सेलिंग पॉइंट है। तो सबसे पहले बात की जाए तो हम लोग ज्ञान बिंदु के बुक को सबसे पहले हम लोगों ने रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसके कवर पे ही कि वर्ष 2012 से लेके वर्ष 2023 तक का क्वेश्चन है, और वही अगर खान सर के बुक में था तो साल 2010 से लेके 2022 तक का क्वेश्चन था। तो यहाँ आप टेबल ऑफ कॉन्टेंट देख सकते हो। पहले तो आपको हिंदी भाषा का अध्ययन सामग्री यानी कि स्टडी मटेरियल मिलता है फॉर हिंदी लैंग्वेज। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स मिलते हैं। तो आप देख सकते हो बिहार पुलिस सिपाही पद भर्ती परीक्षा 9 दिसंबर 2012 को जो हुई थी वो, उसके बाद 19 अक्टूबर 2014, उसके बाद 19 अक्टूबर 2014 द्वितीय पाली, उसके बाद बिहार पुलिस उत्पाद सिपाही, होमगार्ड चालक सिपाही, बिहार पुलिस सिपाही पद सिपाही, बिहार स्वाभिमान पुलिस बटालियन सिपाही पद, बिहार पुलिस वनरक्षी पद, बिहार पुलिस सिपाही पद और बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही, अग्निक सिपाही मध्य निषेध सिपाही। और इसमें 2023 में जो एक एग्जामिनेशन अभी रिसेंटली हुआ था 14 मई 2023 को, जो मध्य निषेध का जो एग्जामिनेशन था बहाली के लिए, उसका भी आपको इसमें क्वेश्चन बैंक मिलता है, उसका भी इसमें आपको सॉल्व पेपर मिलता है जो खान सर वाले बुक में नहीं अवेलेबल है। अगर बात करें डिफरेंसेस की, अगर हम लोग बात कर लें तो ये जो 2023 में ये वाला एग्जाम हुआ था, 2023 में जो ये एग्जाम हुआ था बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा, ये बुक ये क्वेश्चन बैंक आपको ज्ञान बिंदु वाले में मिलता है, खान सर में नहीं मिलता है। और अगर खान सर की बात की जाए तो उसमें आपको 2010 से लेकर 2022 तक मिलता है क्वेश्चन बैंक, खान सर में 10 से 22 तक, और वही अगर ज्ञान बिंदु के बारे में बात करें तो 12 से 23 तक। तो ये एक दोनों का कंपैरिजन आप यहां से कर सकते हो। उसके बाद बुक में आगे बढ़ते हम लोग, जैसे ज्ञान बिंदु का आप यहां पे देख सकते हो कि हिंदी का आपको स्टडी मटेरियल दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हो मेहरुनिसा परवेज, कृष्ण कुमार जो राइटर है, सहजो बाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र जिनकी रचनाएं हैं, उससे रिलेटेड कौन कौन सी रचनाएं उनकी जिससे क्वेश्चंस बनता है, मैथिली शरण गुप्त जैसे झनकार, जय भारत, रंग में भंग, विष्णु प्रिय, ये क्वेश्चंस बनते हैं। ये देखा गया है, बिहार पुलिस का भी ट्रेंड में देखा गया है कि हिंदी भाषा में जो साहित्य के जो लेखक होते हैं उनसे क्वेश्चंस बनता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो राइटर एंड देयर आर्टिकल्स, तो ये आपका यहाँ पे हो गया हिंदी का। उसके बाद हिंदी का और भी बहुत सारा कंटेंट है इसमें, खाली सिर्फ राइटर से रिलेटेड नहीं है, बल्कि आपका वर्ण विकार, अगर मैं आपसे बता दूं एक बार थोड़ो मैनर में, तो वर्ण विचार, उसके बाद आपको हिंदी की कुछ संधियां भी आपको इसमें मिलता है, संधि विच्छेद मिलता है। उसके बाद आपको उपसर्ग और प्रत्यय भी मिलता है, हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड समास मिलता है। उसके बाद बात किया जाए तो विगत वर्षों में पूछे हुए जो भी प्रश्न बने हैं हिंदी से वो आपको मिलते हैं। उसके बाद आपको संस्कृत, प्राकृत और तद्भव से रिलेटेड स्टडी मटेरियल्स मिलता है। कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द है ना, सिनोनिम एंटोनिम जो होता है, विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द, वो सब आपको इसमें मिलता है हिंदी की अगर कंटेंट की बात करें तो। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि इसका क्वेश्चन के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो एक आपका क्वेश्चन जो 9 दिसंबर 2012 का था। अब देखो क्वेश्चन बैंक किस तरीके से बना हुआ है उसको एक बार देख लेते हैं, उसके बाद खान सर वाले बुक को भी एक बार हम लोग रिव्यू करेंगे, अभी देखेंगे। तो 9 दिसंबर 2012 को ये एग्जाम हुआ था बिहार पुलिस सिपाही पद के लिए, जिसमें आपको ये स्मृति पे आधारित क्वेश्चन है। क्वेश्चन है गुरु का स्त्रीलिंग रूप बनाने वाला प्रत्यय क्या है, तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर आइन, ठीक है, गुरु आइन। तो इसमें आप देख सकते हो कि कितना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन किया गया है। एक्सप्लेनेशन बहुत मैटर करता है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन को हम एज अ स्टडी मटेरियल काइंड ऑफ भी देख सकते हैं, क्योंकि किसी एक क्वेश्चन का अगर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको मिलता है तो आप मल्टी डायमेंशनल अप्रोच में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, या अगर क्वेश्चन डिस्गाइज करके भी एग्जाम में आए, घुमा फिरा करके जिसको हम लोग कहते हैं, तो भी आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो यहां पे आप देख सकते हो कि कितना लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन है। आ बैल डैश अपूर्ण लोकोक्ति का सही अंश क्या है, आ बैल मुझे मारोगा, तो उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ये लड़के
लड़की बहुत सुंदर है, वाक्य में लड़की शब्द क्या है? तो ये लड़की बहुत सुंदर है, वाक्य में लड़की शब्द पद है, और उससे रिलेटेड जितना भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होता है वो आपको मिलता है। तो ये हो गया। उसके बाद बात करें दूसरे क्वेश्चंस के बारे में, जैसे यहां पे आप देख सकते हो एक जलाशय धनाभ के रूप में है जिसकी चौड़ाई 20 मीटर है। यदि जलाशय से 18 किलोमीटर पानी को हटाया जाता है तो जल स्तर 15 मीटर नीचे चला जाता है, तो जलाशय की लंबाई कितनी है? तो देखो कितना अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, पूरा ट्रिक वगैरह भी आपको मिलेगा। अगर मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करो तो जीके जीएस में आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेंगे, और बाकी जो भी क्वेश्चन है आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से आपका पूरा ट्रिक वाइज में आपका पूरा क्वेश्चन बैंक सॉल्व किया गया है। यहां पे आप देख सकते हो कि इंग्लिश के क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे। विच ऑफ दिस इज अ फेमिनिन जेंडर ऑफ ब्लॉन्ड? तो ब्लॉन्डी, ब्लॉन्ड, लैश, मिस्ट्रेस, तो इसका सही आंसर होगा फेमिनिन ब्लॉन्ड होगा, जिसका आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नीचे दिया गया है इंग्लिश सब्जेक्ट का। और उसके बाद अगर दूसरे सब्जेक्ट की बात की जाए, जैसे एक हम लोग जीएस का भी देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, जैसे एक पॉलिटी का क्वेश्चन है यहाँ पे, उसका आप एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे देख सकते हो। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का सख्तियां, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना था, तो इसका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, कितना लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जिसको आप एज ए स्टडी मटेरियल भी यूज कर सकते हो। तो अब आते हैं हम लोगों ने ज्ञान बिंदु के बुक का पूरा कंप्लीट विश्लेषण किया। अब आते हैं एक बार खान सर के बुक को भी देख लिया जाए कि क्या इसमें क्या यूनिक सेलिंग पॉइंट है। जैसे हम लोगों ने ज्ञान बिंदु में देखा कि अभी जो रिसेंटली 14 मई 2023 को मद्य निषेध का पेपर हुआ, उसका क्वेश्चन इसमें आपको दे दिया गया है। इसमें आपको हिंदी लैंग्वेज, हिंदी भाषा से रिलेटेड आपको इसमें स्टडी मटेरियल्स दे दिया गया है। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा कि क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन कितना डिटेल्ड किया गया है। वो हो गया ज्ञान बिंदु के बाद। अब हम लोग देख लेते हैं एक बार खान सर की बुक। खान सर की बुक भी मेरे हाथ में है। इसमें आप देख सकते हो कि 27 क्वेश्चन बैंक मिलते हैं। ज्ञान बिंदु में आपको 20 प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर मिल रहे थे, लेकिन वही अगर बात करें खान सर की, तो इसमें आपको 27 क्वेश्चन बैंक और 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं 27 क्वेश्चन बैंक, 27 सेट, 10 मॉडल सेट और जीके जीएस का पूरा स्टडी मटेरियल। ठीक है, ये आपको पूरा मिलता है। तो वीडियो आप लोग अगर पूरा देखिएगा तभी कंक्लूजन पे पहुंच पाइएगा, नहीं तो आप खाली ज्ञान बिंदु का देखिएगा तो आप उसको कंक्लूड कर दीजिएगा। तो दोनों को देखना जरूरी है, दोनों को एक तराजू पे तौलना जरूरी है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बताया कि खान सर में आपको 27 मॉडल पे 27 प्रीवियस ईयर पेपर, 10 प्रैक्टिस सेट, और अध्ययन सामग्री की बात करें तो बिहार जी के, भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण, गणित, तर्क शक्ति, हिंदी एवं अंग्रेजी, सब का आपको डिटेल्ड स्टडी मटेरियल भी मिलता है। तो आइए टेबल ऑफ कंटेंट देख लेते हैं। सबसे पहले इतिहास, भूगोल, भारत का संविधान, ये सारा आपका स्टडी मटेरियल है। ठीक है, ये आपका अध्ययन सामग्री इसमें दिया गया है। उसके बाद अगर यहां से शुरू करते हैं हम लोग, तो 2008 से लेकर 2022 सॉल्व पेपर, जिसमें आप देख सकते हो कि बिहार पुलिस मद्य निषेध सेवा 2022, बिहार पुलिस अग्निशमन 27 मार्च 2023, 27 मार्च 2022। उसके बाद बिहार पुलिस मद्य निषेध सेवा 27 फरवरी 2022, बिहार पुलिस कांस्टेबल 21 मार्च 2021, 21 मार्च 2021। कहां तक क्वेश्चन बैंक है आपका? तो पूरा कंप्लीट यहां लास्ट है आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल 14 अप्रैल 2010। ठीक है, 14 अप्रैल 2010 का आपका लास्ट यहां पे है। 2010 तक का इसमें क्वेश्चन पूछा गया, 14 अप्रैल 2010 तक का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इसमें आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट मिलता है। मॉडल प्रैक्टिस सेट आप देख सकते हो कि टोटल 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट मिलते हैं। अब आइए बुक के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से पूरा बुक, ये वाला बुक डिजाइन एंड डेवलप्ड है। तो आप यहां पे देख सकते हो कि भारत का इतिहास, ये स्टडी मटेरियल है। ठीक है, उपखंड 1 प्राचीन भारत, यहां पे एंशियंट इंडिया की बात हो रही है। भारत के इतिहास में एंशियंट इंडिया की बात हो रही है, और ये एंशियंट इंडिया का आपका स्टडी मटेरियल है। लाइक आपका प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, तो सिक्के से रिलेटेड, उसके बाद जो भी टॉपिक, सब टॉपिक है ना, सारा आपको इसके अंदर में कवर्ड मिलता है। अभिलेख जो है स्टडी मटेरियल जो मैंने आपको बताया, भारत का संविधान, पॉलिटी का भी स्टडी मटेरियल देख सकते हो, संविधान का निर्माण, ठीक है, उससे रिलेटेड आपका जितना भी टॉपिक है, जो भी है, संविधान सभा में निम्न महिला सदस्य कौन कौन सी थी जिससे क्वेश्चंस बनते हैं हर एग्जामिनेशन में, अन्य समितियां, उसके बाद विधानसभा के प्रमुख सदस्य निम्न थे। तो ये सारा आपको स्टडी मटेरियल मिलता है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन बैंक पे। एक क्वेश्चन बैंक भी देखना जरूरी है, क्योंकि हम लोगों ने ज्ञान बिंदु में भी देखा कैसे था। तो यहां पर देख लेते हैं। तो ज्ञान बिंदु
बिंदु में हम लोगों ने देखा क्वेश्चन बैंक में क्या था कि क्वेश्चन और उसी के नीचे उसका एक्सप्लेनेशन था, लेकिन खान सर वाले बुक में क्वेश्चन बैंक जैसे हम लोग 19 अक्टूबर 2014 का क्वेश्चन बैंक है, आप यहां पे क्वेश्चंस देख सकते हो, सिर्फ यहां पे क्वेश्चंस है। होम लीग आंदोलन किसने प्रारंभ की, उसके बाद मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, सारे क्वेश्चंस दिख रहे हैं, और जैसे ही सेट कंप्लीट होगा तब आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो अगर आप सेट लगा रहे हो तो आपको सेट के नीचे में ही आंसर नहीं मिलेगा, बल्कि सेट आप कंप्लीट कर लो, उसके बाद आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पीछे मिलेगा। तो इसमें आसानी होती है सेट लगाने में, और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इसका भी बहुत बेहतरीन है। जैसे हम लोगों ने ज्ञान बिंदु में देखा, पूरा डिटेल्ड काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन है, और आपको हर एक जितने भी माइन्यूट चीजें हैं उसको भी मद्देनजर रखते हुए पूरा एक्सप्लेनेशन तैयार किया गया। आप यहाँ पे देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं प्रैक्टिस सेट की, क्योंकि इस बुक में आपको 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट भी मिलते हैं। तो प्रैक्टिस सेट आप जैसे देख सकते हो कि निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था, तो उसी के नीचे उसका एक्सप्लेनेशन दे दिया गया है। जैसा कि ज्ञान बिंदु में हम लोगों ने देखा, ज्ञान बिंदु के प्रीवियस पेपर में हम लोगों ने देखा कि जैसा क्वेश्चन था उसी के नीचे एक्सप्लेनेशन था, उसी तरीके से खान सर के प्रैक्टिस सेट में जैसा क्वेश्चन था उसी के नीचे उसका एक्सप्लेनेशन मौजूद है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से पूरा एक्सप्लेनेशन है। जैसे मैं एक पढ़ देता हूं आपके लिए कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हाँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन का संबंध किस घटना से है, साइमन कमीशन, गांधी इरविन समझौता, जलियांवाला बाग, दांडी यात्रा। तो यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन, आंसर तो होगा डी, उसका एक्सप्लेनेशन देखो, महात्मा गांधी अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से 24 दिनों की यात्रा 12 मार्च से 5 अप्रैल 1930 करके दांडी पहुंचे थे, जहां वहां पे नमक का कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। लाला हरदयाल का संबंध किस क्रांतिकारी संगठन से था, तो गदर पार्टी से था। तो उसका एक्सप्लेनेशन देखोगी, गदर पार्टी की स्थापना, यहां पे स्थापना से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए यहां पे स्थापना दे दिया गया कि गदर पार्टी की स्थापना 25 जून 1913 को कहां हुआ था, तो वो भी पूछा जा सकता है, तो यहां दे दिया गया है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। दो चीजें तो क्लियर हो गई। और गदर पार्टी के संस्थापक सोहन सिंह भाकना तथा महासचिव लाला हरदयाल थे। तो महासचिव तो बता ही दिया गया, साथ ही साथ आपको यहां पे फाउंडर भी बता गया। तो पूरा मतलब डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इसी तरीके से है इन दोनों बुक्स का जो अभी मेरे हाथों में है। एक है आपकी खान सर की बुक, एक है ज्ञान बिंदु की। ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट आने वाला है, कहा जा रहा है कि 5 सितंबर को इसका प्रैक्टिस सेट भी आएगा। मतलब ज्ञान बिंदु की जो बुक है वो 2 पार्ट में है। ये आपका प्रीवियस पेपर है जो मेरे हाथ में है, एक और मॉडल प्रैक्टिस सेट आने वाला। वही खान सर की जो बुक है ये वन एंड ओनली है, इसमें आपको स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस सेट, क्वेश्चन बैंक तीनों एक ही में मिलता है। तो ये था कंप्लीट रिव्यू इन दोनों बुक का। अब आप लोग डिसाइड करो कौन वर्थ इट है लेना, कौन वर्थ इट नहीं है लेना। मैंने पूरा डिटेल्ड आपके साथ रिव्यू किया, क्या क्या किसके किसके कौन कौन से यूनिक सेलिंग पॉइंट है उसको हमने आपके सामने रखा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंटायर वीडियो, एंड आपके आगामी बिहार पुलिस सिपाही परीक्षा के लिए आपको ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू।